Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम करेंगे 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर सर्कल्स। तो सर्कल्स होता क्या है? सर्कल्स क्या होती है? सर्कल्स, चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं ना सर्कल क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने सारे सर्कल्स हैं, उससे हम क्या क्या चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइन का और सर्कल का क्या क्या रिलेशन है। तो आज के चैप्टर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी पोर्शन मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है। क्या होता है सर्कल? आपने 9th क्लास में पढ़ा है सर्कल क्या होता है? सर्कल नॉर्मली लैंग्वेज में अगर बात करें हम, तो सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। पॉइंट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। और पॉइंट्स कहाँ होते हैं? प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, उन सबका कलेक्शन। और वो पॉइंट्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगे? कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे, या फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे, या फिर सेम डिस्टेंस पे होंगे। कहने का मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इन अ प्लेन such that the distance of the points, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है आपका? फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? इन पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स्ड होगा। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उन सारे के सारे पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। आई चीजें समझ? तो ये क्या बन गया हमारा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या बन गया हमारा? सर्कल बन गया। कब बन गया सर्कल? जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या प्रॉपर्टी? कि इन सारे पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है? तो सर्कल की दूसरी डेफिनेशन क्या भी यूज करते हैं कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का मतलब एक पाथ फॉलो कर रहा है। लोकस, एक कहीं पे आपको लोकस मिलेगा कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच हैविंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना? सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है या कांस्टेंट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। यही चीजें होती है, और तो कुछ नया नहीं होता है ना। तो लोकस का मतलब भी यही होता है कि एक पाथ फॉलो हो रहा है। जो लोकस ऑफ द पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब लोकस, पॉइंट्स का जो लोकस बन रहा है इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। और किस वे में पाथ फॉलो कर रहे हैं? कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट से क्या है? सेम रहेगा। हुई चीजें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर क्या है। ये तो आप पढ़ चुके हैं सर्कल क्या था, ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया है आपको कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक तो हो गया सर्कल और दूसरी क्या होगी? लाइन। तो लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन होता है? अब देखिए, यहां पे कोई भी सर्कल है, ये कोई सर्कल है विद अ सेंटर ओ एंड रेडियस इसकी मान लीजिए कोई भी आर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक लाइन है कोई भी पी क्यू, कोई भी लाइन है आपके पास पी क्यू लाइन, ठीक है। अगर ये पी क्यू लाइन इसको कहीं भी, सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है। बताइए, ये पी क्यू लाइन सर्कल को टच कर रही है कहीं भी? सर्कल को तो कहीं भी कट नहीं कर रही ना। इसका मतलब ये लाइन क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर ये सर्कल को कहीं ना कहीं कट करती है, एक पॉइंट पे कट करती, 2 पॉइंट पे कट करती, तो हम बता देते कि हाँ भाई ये लाइन है और सर्कल को 1 पॉइंट पे कट कर रही है या 2 पॉइंट पे कट कर रही है, फिर तो हम चीजें बता देते। लेकिन अभी तो क्या चल रहा है कि ये लाइन है, ये सर्कल को कहीं कट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये लाइन क्या है? जब इस टाइप का फिगर बना हुआ है तो लाइन क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि सर्कल को वो लाइन है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आई चीज समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब नेक्स्ट क्या आता है
कि ये मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ठीक है। अब एक लाइन है, वही सेम चीज, पी क्यू, पी क्यू एक लाइन, ठीक है। अगर ये पी क्यू लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या बन जाती है, सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू क्या हो जाएगी यहां पे, पी क्यू इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल, सीकेंट ऑफ द सर्कल मीन्स जब कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर देती है, तो वो लाइन ना बन के वो क्या बन जाती है, सर्कल का क्या बन जाती है, वो सीकेंट ऑफ द सर्कल बन जाती है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब यहीं से एक और चीजें निकल के आती है, क्या चीजें निकल के आती है, जब जब अब मुझे एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज, मैं कुछ नहीं पूछ रही आपसे, बस इतना सा पूछ रही हूं कि जब आप ये चीजें बनाते हो सर्कल के अंदर, तो ये क्या होती है, सर्कल की सारी कॉर्ड्स होती है ना, कॉर्ड्स होती है ना, देखा जाए तो। यानी कि इस लाइन से, ये लाइन जो है पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू लाइन सर्कल के अंदर का कितना पार्ट है, इस लाइन का इतना पार्ट, तो यानी कि ये पार्ट क्या है, कोड है, कोड है। आई चीज समझ, यानी कि इतना सा पार्ट क्या है, सर्कल की कोड है, ठीक है। जब इस कोड के एंडिंग पॉइंट, जब इस कोड के एंडिंग पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कोड के तो एंडिंग पॉइंट यही हुए ना, आ रही है चीजें समझ। जब इस कोड के एंडिंग पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके, कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, जब चीजें सेम हो जाती है। सेम होने का मतलब जब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं, यानी कि एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा। ये नहीं है कि ये पॉइंट अलग है ये पॉइंट अलग है, जी नहीं। कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों के दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब ये दोनों के दोनों एंडिंग पॉइंट सीकेंट जब बनता है सर्कल के अंदर, तो क्या बनाता है वो, ऑब्वियस ही बात है, लाइन से क्या बना देता है, इतना पोर्शन क्या बना देता है, कोड बनाता है। जब कोड के एंडिंग पॉइंट, जब कोड के एंडिंग पॉइंट क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीट कर जाए, तो वो सीकेंट ना बन के वो क्या बन जाता है, आपका टेंजेंट बन जाता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जब आपकी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, जब आपकी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, तो वो क्या बनता है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि यहां से जो पी क्यू है, वो पी क्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। ये पी क्यू क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये कोड का पोर्शन था ना, कोड का 2 एंडिंग पॉइंट, एक ये वाला था एक ये वाला था, इन दोनों एंडिंग पॉइंट को मैंने एक ही पॉइंट बना दिया, कंसाइड करा दिया, यानी कि यहां पे बन गया एक पॉइंट, ठीक है। लाइन तो वही चल रही है, लाइन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। जब एक पॉइंट पे कोई भी लाइन सर्कल को कट करती है या टच करती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है वो, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का और जो टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां पे जो टेंजेंट है सर्कल को कट करता है या टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, कुछ भी वर्ड आप बोल सकते हैं। जब टेंजेंट सर्कल को क्या करता है, टच करता है पॉइंट पे, तो जो सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी की सारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करा रही हूं मैं सर्कल के बारे में, ये सारी की सारी, और बहुत ध्यान देने वाली चीजें सारी की सारी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सर्कल में कितने सीकेंट बना सकते हैं और कितने टेंजेंट। सबसे पहले सीकेंट की बात कर लेते हैं, एक सर्कल में कितने सारे सीकेंट बना सकते हैं, देखना, बना के देखना। ये कोई भी सर्कल है, जब उसने ये नहीं बोला कि किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट से पास करिए, उसने बस ये पूछा है कि सर्कल से आप कितने सीकेंट बना सकते हैं। अब देखिए, एक सीकेंट मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया, तीसरा मैंने ये बना दिया, चौथा मैंने ये बना दिया, पांचवा ये बन गया, छठा ये बन गया। आप तो बहुत सारे बना सकते हैं ना, जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सीकेंट बनते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सर्कल के कितने सीकेंट हम बना सकते हैं, कितने सीकेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सीकेंट्स हम बना सकते हैं। तो सर्कल के कितने सीकेंट्स हम बना सकते हैं, सर्कल में कितने सीकेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सीकेंट्स हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बात करें टेंजेंट की, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है फ्रेंड्स, चीजें ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब सर्कल पे टेंजेंट कितने बना सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं, तो इस पॉइंट से
ये गया टेंजेंट, पी क्यू। अगर इस पॉइंट से बात करूं तो इस पॉइंट से ये गया, सॉरी ये इस पॉइंट से बात कर ले, इस पॉइंट से गया तो ये वाला टेंजेंट हो गया एल एम, है ना। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है, यही होता है ना। यहां से करे तो ये वाला बन गया, यहां से करे तो ये वाला बन गया, सॉरी ये तो वो सीकेंड बन गया, एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है, ये वाला बन गया। यहां से करे तो ये वाला बन गया। यानी कि सिमिलरली हम कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं सर्कल के, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। टेंजेंट भी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट बन सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं, या बोले कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास करेंगे, अब मुझे चीज बताइए, एक पॉइंट से कितने पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट अगर ले तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास कर रहे हैं, एक ही टेंजेंट जा रहा है ना, दूसरा बना के देखिए, इस पॉइंट से कोई और जा सकता है क्या, अगर और जाएगा तो ऐसा बन गया, ये तो अंदर दो पॉइंट पे कट कर गया, टेंजेंट तो नहीं हुआ, ये तो सीकेंट हो गया। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ मैं, देखना। अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, बस चीजें आपको समझ आनी चाहिए, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग, ठीक है, कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है आपको। अगर वो बात करे कि वन पॉइंट से कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, मान लीजिए आपने पॉइंट ये वाला ले लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट कितने बना सकते हैं, अब देखिए ये वाला टेंजेंट तो बन गया, जा रहा है टेंजेंट, बिल्कुल जा रहा है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से पास करना चाहिए, इसी पॉइंट से पास करना चाहिए, कोई और टेंजेंट बना के देखो, यानी कि पास करना चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसा कुछ है, यानी कि ये तो ऐसा हो गया भाई, ये इस पॉइंट से तो पास कर रहे हैं, लेकिन ये टेंजेंट तो नहीं हुआ, दिख रहा है आपको थोड़ा सा स्पेस, ये वाला स्पेस है ना, यानी कि ये सर्कल के अंदर, यानी कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे दो पॉइंट पे कट कर गया, ये तो टेंजेंट तो नहीं हुआ, क्या बन गया, ये सीकेंट बन गया, क्या बन गया, ये तो सीकेंट बन गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकते, सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में वो ये भी बोल सकता है, दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता है कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, कितने पॉइंट पे। अब टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट मान लीजिए, अब ये सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, वो ये बोल दे कि सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास करेंगे, तो आपने क्या बोलना है, वन टेंजेंट पास करेगा। सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करें तो वन टेंजेंट, अगर वो ये बोल दे कि टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, तब भी हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सीकेंट की बात कर लेते हैं, सीकेंट की बात और कर लेते हैं हम। अब मैंने क्या बताया था कि इनफाइनाइट मैनी सीकेंट अब बना सकते हैं ना, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर दो पॉइंट की बात कर ले, इस पॉइंट की और इस पॉइंट, ध्यान से समझना चीजें, अगर वो पर्टिकुलर इन दो पॉइंट की बात कर ले तो इन दो पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आप कितने सीकेंट बना सकते हैं, अब देखना, जो दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है, पी क्या हो, अब ये वाला बन गया, एक सेकेंड बन गया, एक सेकेंड बन गया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, ये नहीं है कि किसी एक से बोल दे तो फिर तो हम इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो बोले दोनों से, तो दोनों से देखना, कोई और लाइन बना के देखिए आप, कोई और लाइन होगी, इस सिर्फ इससे पास करेगी या इससे नहीं करेगी, या सिर्फ इससे करेगी इससे नहीं करेगी, कोई और बना के देख ली, मान लीजिए इससे पास कर रही, ये सीकेंट तो हो गया, लेकिन ये इन दोनों से तो पास नहीं कर रहे। अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट मैनी सीकेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर वो बोल दें आपको कि इन दोनों पॉइंट से पास करें, यानी कि पर्टिकुलर दो पॉइंट से आप कितने सीकेंट बना सकते हैं, तो कितने सीकेंट बना सकते हैं, वन सीकेंट आप बना सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर वो किसी एक पॉइंट से बोल दे तो एक पॉइंट से तो बहुत सारे बन सकते हैं, मान लीजिए ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, कितने सारे सीकेंड्स आप बना सकते हैं अगर वो सिंपली एक पॉइंट की बात करे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर दो पॉइंट की बात करेगा तो कितने सीकेंड बनेंगे, ओनली वन सीकेंड बनेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, थ्योरम आती है छोटी सी जो टेंजेंट पे बेस्ड है, क्या कहती है वो थ्योरम, आपने प्रूफ नहीं करना है उसका, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि प्रूफ करना है
ठीक है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाए। ठीक है फ्रेंड, देखिए थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है और सर्कल से क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है। इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया था आपको कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। और ये पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ध्यान से समझना चीजें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। ठीक है, जब जब सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी कि सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगी, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगी या रेडियस जो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो हमेशा टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। टेंजेंट के क्या होगी, हमेशा वो परपेंडिकुलर। समझने की चीज क्या है कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे होगा, जब टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो जो रेडियस होगी कहां से पास करेगी, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी तो हमेशा वो रेडियस क्या होगी फ्रेंड्स, टेंजेंट के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है थ्योरम की, वो मैं बता देती हूँ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमेशा क्या होगा, रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वो रेडियस हमेशा कहां से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। आई चीजें समझ। ठीक है, अगर उसने ये ना बोला होता ना कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी, तब हम कह नहीं सकते थे कि ये वाला परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। अब देखना, मान लीजिए मैंने रेडियस यहां से ले ली, ये वाली रेडियस ना लेके, आप समझना एक बार चीजें, मैंने टेंजेंट तो ये वाला ले लिया, रेडियस मैंने ले ली ये वाली। क्या इस रेडियस का और इस टेंजेंट का कहीं ना कोई रिलेशन दिख रहा है आपको फिलहाल? कहा मैच कर रहे हैं क्या दोनों आपस में? कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। अगर आप रेडियस यहां ले लें तब भी कोई वो नहीं आ रहा है, यहां ले लेंगे तब भी कुछ नहीं, आपका दोनों में कुछ रिलेशन ही नहीं निकल के आ रहा है। यानी कि रिलेशन टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में कब निकल के आएगा, जब आपकी रेडियस कहां से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। आई चीज समझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि द टेंजेंट through any point of the circle is perpendicular to the tangent through any point of the circle is perpendicular to the radius of the circle passes through the point of contact, कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है उसके हमेशा टेंजेंट क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए, कुछ और भी बना सकते हैं आप। ये वाला हो गया आपका टेंजेंट, ये हो गया सर्कल। तो सर्कल से जो रेडियस, जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगी, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। बताइए हुई कोई दिक्कत नहीं? अब करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, वैसे मैंने एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थ्योरी के अंदर ही करवा दिए, फिर भी मैं एक बार वन बाय वन बता देती हूँ आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, मॉरली कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी हुई है वो देखते हैं एक बार, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स क्या दी हुई है क्वेश्चन की, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट इन अ सर्कल है। क्या बताया था मैंने, एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से बात नहीं कही। ध्यान से समझना, एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। आप टेंजेंट यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप टेंजेंट यहां से भी बना सकते हैं, आप टेंजेंट यहां से भी बना सकते हैं, आप टेंजेंट यहां से भी बना सकते हैं। तो कितने टेंजेंट्स आए सर्कल के, इनफाइनाइट मैनी। तो सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट मैनी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट।
कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, कितने पॉइंट पे कट करता है टेंजेंट, टेंजेंट की बात कर रहा है ये टेंजेंट, टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, 1 पॉइंट पे करता है ना। ये टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल को, 1 पॉइंट पे। ये वाला टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। ये वाला टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। यानी कि जो टेंजेंट होगा वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट। आई चीजें समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा आपका सीकेंट ऑफ द सर्कल। क्या होता है फ्रेंड, ये आपका सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये सेकंड का सेकंड पार्ट था आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इस सर्कल में ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, देखना जरा, पैरेलल टेंजेंट की बात कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट यहां से बनाया, तो इसी के पैरेलल आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब टेंजेंट्स ऑब्वियस ही बात है, एक पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को, इसके पैरेलल लाइन आनी चाहिए, इसके पैरेलल लाइन यानी कि यहां कुछ आएगी और एक पॉइंट से पास करेगा, है ना। तो यानी कि ये कुछ ऐसा जाएगा ना, देखा जाए तो कितने बने, आप और लाइनें बना के देखिए इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में चाहे कितनी भी लाइनें बना दीजिए आप, वहां से आपका टेंजेंट तो बनने से रहा, नहीं बनेगा ना वहां से टेंजेंट। तो टेंजेंट आप कितने बना सकते हैं फ्रेंड्स, पैरेलल टेंजेंट कितने बना सकते हैं एक सर्कल के, आप 2 पैरेलल टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। कितने पैरेलल टेंजेंट बनेंगे सर्कल के, 2 पैरेलल, एक ये बना और एक ये बना, तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं आप सर्कल के, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अगर वो बात करे पैरेलल सीकेंस की, अगर वो बात करे पैरेलल सीकेंस की, जो आपकी बुक में नहीं भी दिया हो मैं वो भी करवा दूं, ठीक है। पैरेलल सीकेंस कितने बना सकते हैं आप किसी भी सर्कल के, देखना बनाना जरा, कितने बना सकते हैं, कितने भी बना लीजिए आपकी मर्जी है। तो पैरेलल सीकेंट की बात करें, अगर वो ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, पैरेलल सीकेंट आप कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। पैरेलल टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं, 2, और पैरेलल सीकेंट कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, द कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल। जो टेंजेंट है और सर्कल है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो होता है, उस कॉमन पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई चीजें समझ, ये था एक्सरसाइज के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, ये सेकंड का 4th पार्ट था, अभी करते क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सारा आपका बेसिक क्लियर होने वाला है फ्रेंड। बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके अंदर से क्वेश्चन 100% आता है, और वो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये टेंजेंट पी क्या हुआ एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5। पहले बना लीजिए, एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और यहां से एक टेंजेंट जा रहा है और सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और पी क्या टेंजेंट जा रहा है, ये पी क्या टेंजेंट है, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, एट अ पॉइंट क्यू मीट्स अ लाइन। ये जो टेंजेंट है पी क्यू, ये जो टेंजेंट है पी क्यू, और जिसकी रेडियस कितनी है 5, और सेंटर कितना है सर्कल का ओ, सेंटर क्या है सर्कल का ओ, कहां पे मीट करता है, ओ पॉइंट पे जाके मीट करता है ये टेंजेंट, सच दैट ओ क्या हो, कि ओ क्या हुआ आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्या, लेंथ ऑफ पी क्या, लेंथ पी क्या, लेंथ पी क्या बोल दे, या फिर बोल दे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जिस लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहां से आप निकलेंगे, जो भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, जो आपका एक्सटीरियर पॉइंट है ये वाला, ठीक है, मतलब सर्कल के बाहर का जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और सर्कल को कहां पे जाके मीट कर रहा है ये आपका पी पॉइंट पे। तो पी से लेके क्या तक का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी। क्या होगा ये, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोल दे या लेंथ पी क्या बोल दे। तो अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी,
क्या कहती है वो थ्योरम कि द टेंजेंट थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यही कहती है ना कि जो टेंजेंट होगा सर्कल का वो हमेशा रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कब होगा, जब वो रेडियस कहां से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। अब देखना ये रेडियस कहां से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कर रही है ना। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गई आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर। अब ये मान लीजिए बेस है, ये मान लीजिए हाइट, ये मान लीजिए बेस है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर, ये तो या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई ना कोई, यानी कि हाइपोटेनियस तो ऑब्वियस ही बात है यही होगा, है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर आपको पता है 12 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। पी ओ स्क्वायर रेडियस है सर्कल की, कितनी है 5 स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया यहां से 144 माइनस 25, पी क्यू कितना आ गया √119 सेंटीमीटर। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। वो पूछ ले आपसे लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, या फिर सिंपली पूछ ले आपसे पी क्या होगा, तो आपको ऐसी चीजें इवेल्युएट करनी। इसी क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें पूछ सकता है आपसे, क्या क्या पूछ सकता है आपसे कि बताइए टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, या फिर सेंटर का उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, जो पॉइंट टेंजेंट का, जो टेंजेंट जहां से पास कर रहा है उसका एक्सटीरियर पॉइंट है कोई ना कोई, क्यों उससे आपका डिस्टेंस आपको ओरिजिन सेंटर से या ओरिजिन से सर्कल के सेंटर से आपको फाइंड आउट करना। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। आगे क्या बोल रहा है, एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन है कोई भी लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है पी क्यू, इस लाइन के पैरेलल आपने दो लाइन बनानी है, और वो दो लाइन क्या है, सच दैट वन इज द टेंजेंट। एक तो क्या होगा टेंजेंट, यानी कि इसके पैरेलल में है टेंजेंट, इस लाइन के पैरेलल है और टेंजेंट भी है, यानी कि टेंजेंट आप यहां भी बना सकते हैं यहां भी बना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं, दो होते हैं। आप यहां बनाना चाहिए यहां बना सकते हैं, यहां बनाना चाहिए यहां बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी के पैरेलल एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, इसको मान लिया मैंने। ऐसे ही आपने कंस्ट्रक्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब दूसरा क्या है, सीकेंट ऑफ द सर्कल। दूसरा क्या कह रहा है, अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। और दूसरा क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल ही होगा, पी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, और साथ के साथ क्या होगा, सीकेंट है तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को, 2 पॉइंट पे। ये मान लीजिए आपकी लाइन क्या है, ए बी। तो बना दी ना आपने दो पैरेलल लाइन, किसके, एक लाइन थी आपके पास पी क्या हो, उसके पैरेलल आपने दो लाइन बनाई है, कौन सी एल एम, और दूसरी क्या बनाई है ए बी, जो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जहां पे एल एम तो क्या है आपका टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और ए बी क्या है आपका सीकेंट ऑफ द सर्कल। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो पूछ ले आपसे कि किसी भी पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट कितने बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये सर्कल है, अब 3 केसेस आएंगे इसके अंदर। केस नंबर फर्स्ट क्या आएगा कि अगर वो पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है सर्कल के। केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। थर्ड क्या हो सकता है, पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, यानी कि बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस करते हैं, अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कहीं ना कहीं पॉइंट, मान लीजिए यहां लाई कर रहा है वो पॉइंट पी पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, देखना, बना के देखना, इस पॉइंट से पास करना चाहिए मतलब, है ना। देखना जरा, क्या टेंजेंट बना, क्या टेंजेंट बना, क्या टेंजेंट बना, नहीं बना ना। ये तो सीकेंट बन गए हैं सारे के सारे, क्या बन गए हैं, सीकेंट बन गए सारे के सारे। टेंजेंट तो कोई भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट क्या है, अगर आपका पॉइंट, इफ द पॉइंट lies
in the interior of the circle, then no tangent is possible. No tangent is possible. तो कोई भी टेंजेंट हम नहीं बना सकते हैं। आई चीजें समझ, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, अगर पॉइंट आपका लाई कर रहा है ऑन द सर्कल, अगर वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, मान लीजिए सर्कल के यहां लाई कर रहा है पॉइंट, यहां पे लाई कर, तो कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं? मैंने क्या बताया था कि सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप? वन टेंजेंट बना सकते हैं। कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप? वन टेंजेंट। तो यानी कि अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं? वन टेंजेंट बना सकते हैं। कितने टेंजेंट? वन टेंजेंट। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। थर्ड केस क्या आता है? केस नंबर थर्ड क्या आता है? अगर एक्सटीरियर लाई कर रहा है पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इफ द पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर का पॉइंट है कोई ना कोई, मान लीजिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं सर्कल पे? देखना जरा, इस पॉइंट से पास करना चाहिए है ना, तो आप एक टेंजेंट ये बना दिया आपने, बन गया, और एक टेंजेंट आपने ये बना दिया। अब ये लाइन आप आगे बढ़ाना चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लेके जाना चाहिए यहां तक ले जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे छोड़ना चाहिए तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे छोड़ेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी, जस्ट मैं समझाऊंगी आगे नेक्स्ट स्टेप में, वो देखिए आप जरा, ठीक है। हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट की निकालेंगे, ठीक है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट काउंट करते हैं, उसके आगे जो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट तक चले जाते हैं लाइन के, वो चीजें हम काउंट नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ टेंजेंट का मतलब ही क्या है कि टेंजेंट क्या कर रहे हैं, सर्कल को कट कर रहे हैं, सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमें यहीं तक ये बात करनी है, इसके आगे की बात ही नहीं करनी। अब देखना हमारे मेन स्टेप पे आते हैं, क्या है हमारा केस नंबर थर्ड क्या था? अगर आपका पॉइंट है कोई भी क्यू, अगर वो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहे तो वहां से कितने टेंजेंट बना सकते हैं? देखना, एक टेंजेंट आपने ये बना दिया और एक टेंजेंट ये बना दिया, और तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। यहाँ से और कोई पॉइंट पास, यहाँ से और कोई लाइन पास करके देखिए, यार ये लाइन पास करेंगे यहाँ से सीकेंड बनेगा, यहां से पास करेंगे सीकेंड बनेगा, यहां से पास करेगी सीकेंड बनेगा, यानी कि टेंजेंट कितने बना सकते हैं अगर एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं पॉइंट? तो टू टेंजेंट्स बना सकते। आए तीनों केसेस समझ? अगर पॉइंट आपका सर्कल के इंटीरियर लाई कर रहा है तो कोई टेंजेंट नहीं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट तो ओनली वन टेंजेंट, अगर सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट आपका लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट बना सकते? दो टेंजेंट बना सकते। अब एक थ्योरम आती है छोटी सी, क्या थ्योरम कहती है कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट डालेंगे? दो टेंजेंट, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स? इक्वल होगी। लेंथ क्या होगी इन दोनों की? इक्वल। तो यानी कि ये जो लेंथ है, अब इसलिए मैंने बताया था इसको आगे बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, वैसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो लेंथ क्या है यहाँ से, इसकी लेंथ क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू किसके इक्वल होगी? आपकी आर क्यू की। ये कहेंगे मैडम कैसे होगी, ये प्रूफ करके दिखा दीजिए। भाई बहुत ईजी है, ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन किया है हमने इसको। अब मुझे चीज बताइए कि जो रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करती है, वो हमेशा टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस भी परपेंडिकुलर, और रेडियस तो हमेशा सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है सर्कल की, है ना। तो यानी कि टेंजेंट, अब हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, ये प्रूव करना है हमें। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे, कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे? देखना, पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। और थर्ड क्या हो सकता है? एंगल 90 इज इक्वल टू एंगल 90, तो दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होगी। कौन सा रूल लगा? RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, यही तो कहता है ना। अब क्या हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो क्या होगी? इक्वल होगी, यही तो हमें प्रूफ करना है ना। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो बाय CPCT उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो यानी कि ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? इक्वल, जो हमें प्रूफ करना था। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। प्रूफ कहीं भी नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको प्रूफ ओरली बता दिया है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ। आई थिंक तो कुछ समझने वाला है नहीं इसके अंदर, इतना कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं, बस आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी थी। कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी उनके इक्वल हो जाएंगे। यानी कि समझाने का मतलब क्या है आज के लेक्चर में, यानी कि बेसिकली मैंने दो थ्योरम करी है। पहली थ्योरम क्या थी कि द टेंजेंट पासिस थ्रू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहली तो ये वाली थी कि जो टेंजेंट होगा वो हमेशा रेडियस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जब वो रेडियस कहां से पास करिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्या है
कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स, इक्वल होगी, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ये थ्योरम हम दोनों 10.2 एक्सरसाइज में यूज करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है फ्रेंड्स। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, आप लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही लेक्चर प्रिपेयर करके लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।